बात उस समय की है जब रावण और विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। तीनों भाइयों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और रावण और विभीषण को उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वरदान देकर कुंभकर्ण के पास पहुँचे। पहले तो ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले बहुत चिंतित थे। रावण और विभीषण को मनचाहा वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, लेकिन कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस समय ब्रह्मदेव की चिंता का दो कारण था। पहला कि यदि कुंभकर्ण हर रोज भरपेट भोजन करेगा तो जल्द ही पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और दूसरा कि कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न होकर उनसे इंद्र का राज सिंहासन मांगने वाला था। इसके बाद देवताओं पर कुंभकर्ण का अधिकार हो जाता, जिससे इंद्र बहुत डर गए थे। किंतु वे भगवान ब्रह्मा को वरदान देने से मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी को भी उसकी तपस्या का फल देना उनका कर्तव्य था। इसलिए वे माता सरस्वती के पास सहायता मांगने के लिए गए। इसी कारण से ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण के वरदान मांगने से पहले ही देवी सरस्वती के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि को भ्रमित कर दी थी, जिससे कि कुंभकर्ण जो चाहता था वह ना मांग सके। माँ सरस्वती आकर कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई और इसी मति भ्रम के कारण कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बजाय निद्रासन मांग लिया, और इसी वरदान के कारण वो सोता रहता था। जब रावण ने अपने भाई की यह स्थिति देखी तो उसने भगवान ब्रह्मा से याचना की कि जिस मनुष्य को आपने बनाया है उसे आप इस तरह जीवन भर के लिए नींद में सुलाकर उसका जीवन मृत्यु से पहले ही समाप्त कर देंगे। रावण का अपने भाई के प्रति प्रेम व कुंभकर्ण को दुख देखकर भगवान ब्रह्मा को उन पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि चूंकि ब्रह्म वाक्य झुठलाया नहीं जा सकता है, फिर भी वे कुंभकर्ण को 6 माह में एक दिन निद्रा से जागने की अनुमति देते हैं, अर्थात कुंभकर्ण 6 माह तक गहरी निद्रा में सोएगा। वह केवल एक दिन के लिए जागेगा तथा उसके पश्चात वह फिर 6 मास के लिए सो जाएगा। लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था और इससे टक्कर लेने वाला कोई भी योद्धा पूरी जगत में नहीं था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह मदिरा पीकर 6 महीने तक सोता रहता था, लेकिन जब कुंभकर्ण जागता था तो तीनों लोक में हाहाकार मच जाता था। कुंभकर्ण के बारे में यह भी कहा गया है कि लंका युद्ध में कुंभकर्ण के लाख समझाने पर भी रावण न माना और प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए उन्हें ललकारने लगा, ये जानते हुए भी कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनसे जीतना असंभव है। लेकिन अपने भाई की मान रखते हुए कुंभकर्ण श्री राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। रामचरितमानस के अनुसार कुंभकर्ण श्री राम के सामने युद्ध करने के लिए गया तो था, लेकिन उसके मन में श्री राम के प्रति अत्यंत भक्ति थी। भगवान के बाण लगते ही कुंभकर्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे उनका जीवन सफल हो गया। रामायण युद्ध के पहले कुंभकर्ण को कोई भी योद्धा हरा नहीं पाया था। कुंभकर्ण ने एक युद्ध में इंद्र और यम को भी आसानी से हरा दिया था। इंद्र के हाथी ऐरावत का दांत कुंभकर्ण ने ही तोड़ा था। जैन धर्म ग्रंथों में कुंभकर्ण का उल्लेख भानुकर्ण नाम से किया गया है। कुंभकर्ण इतना विशाल और शक्तिशाली था कि वह अकेले ही कई गांव का भोजन किया करता था। कुंभकर्ण को उसके अच्छे गुणों से खुश होकर नारद मुनि ने उसे दर्शन शास्त्र का सारा ज्ञान दिया था। कुंभकर्ण को तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी। वह भूत और भविष्य का ज्ञाता था।